हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं लाली वर्मा सभी 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। स्वागत करने के साथ साथ ये आशा भी करती हूँ कि आप सभी खुश होंगे, प्रसन्नचित होकर अपने सभी कार्य कर रहे होंगे, साथ ही साथ अपने आप का ख्याल भी रख रहे होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, मैग्नेट ब्रेन्स आप सभी के लिए है। जी हाँ, तभी तो कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% फ्री लेकर आया है। हम चाहते हैं कि आप सभी एजुकेशन प्राप्त करके अपने अपने लक्ष्य तक जाएं और बहुत सफल और सम्मानीय व्यक्ति बने। और स्कूल एजुकेशन के साथ साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी प्रोवाइड किए जाते हैं 100% फ्री, बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही साथ ई बुक्स और बुक्स भी अवेलेबल हैं जिनमें आपके हर एक तरह के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आप बैठने वाले हैं उनके क्रैक करने के बेहतरीन तरीके बताए गए हैं। एमसीक्यूज शामिल है, सैंपल पेपर शामिल है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर शामिल है, सॉल्यूशंस शामिल हैं। तो जो आपको अपनी परीक्षाओं को बिल्कुल क्रैक करने में पूरी सहायता करेंगे, तो उसको देखिएगा जरूर, पढ़िएगा जरूर, ताकि आप अपने लक्ष्य तक बहुत अच्छे से पहुंच सके। चलिए तो चलते हैं इस वीडियो की तरफ। हमने अपनी पूरक पाठ्य पुस्तिका वितान का पाठ 3 शुरू कर दिया है। नाम है अतीत में दबे पांव। लिखा है ओम थानवी जी ने। जी हाँ, जिन्होंने बताया है कि प्राचीनतम सभ्यता जो थी, कौन सी था सभ्यता? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा संस्कृति। ठीक है, जो लगभग 5000 वर्ष पुरानी है, लेकिन उसकी जो सभ्यता थी, जो संस्कृति थी, जो रहन सहन था, आज से भी कई गुना बेहतरीन था। इतने वर्ष पुराना, जबकि ना कोई वैज्ञानिक तकनीक थी, ना कुछ एकदम मशीन थी कि तुरंत से तुरंत कुछ भी निर्माण किया जाए, लेकिन फिर भी वहां का समाज व्यवस्थित नहीं, सुव्यवस्थित था। तो इसी चैप्टर के हम करेंगे इस वीडियो में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो कि आपको बहुत ध्यान से देखना है, सुनना है और उत्तर भी बताना है। ठीक है, चलिए तो चलते हैं सबसे पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, कोठार किसके काम आता होगा? कोठार, कोठी मतलब छोटा और कोठार मतलब बड़ा सा। क्या? का सुरक्षा के लिए, खा धन जमा करने के लिए, गा अनाज जमा करने के लिए, या घा पानी जमा करने के लिए। कोठार बड़ा सा स्थान। हाँ, लाइक वेयर हाउस। तो क्या किया जाता है वहां पर? वेयर हाउसेस में अनाज जमा किया जाता है, अनाज एकत्रित किया जाता है। तो कोठार भी अनाज जमा करने के लिए होना चाहिए। आइए देख लेते हैं आंसर। बिल्कुल सही जवाब, वेरी गुड गैसिंग, नाइस। चलो अगले प्रश्न पर। दाढ़ी वाली मूर्ति का क्या नाम रखा गया है? दाढ़ी वाली एक मूर्ति थी, उसका नाम क्या रखा गया है? का मुख्य नरेश, खा धर्म नरेश, गा याचक नरेश, या फिर घा गौण नरेश। कौन सा नरेश था दाढ़ी वाली मूर्ति का नाम? उसका नाम था याचक नरेश। याचक मतलब मांगने वाला, जो हमेशा याचना करता रहे। ठीक है, अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो हड़प्पा से प्राप्त हुई नर्तकी की मूर्ति किस राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी गई है? मोहनजोदड़ो हड़प्पा से एक नर्तकी, नृत्यांगना, डांसर, फीमेल डांसर की जो मूर्ति मिली है वो कौन से संग्रहालय में रखी गई है? का है इस्लामाबाद संग्रहालय में, खा है लाहौर संग्रहालय में, गा है दिल्ली संग्रहालय में, या घा लंदन संग्रहालय में। मोहनजोदड़ो हड़प्पा से जो नर्तकी की मूर्ति मिली है वो रखी गई है दिल्ली संग्रहालय में। क्योंकि भारत की बात है तो भारत में ही रहेगी। ठीक है, अगला है, मोहनजोदड़ो की गलियों तथा घरों को देखकर लेखक को किस प्रदेश का ख्याल आया? जब उन्होंने वहां की गलियों को देखा, घरों को देखा, तो लेखक जब वो उस समय वहां थे तो उनको कौन से शहर का ख्याल आया था? बताइए, कौन से प्रदेश का ख्याल आ गया था? का है हरियाणा, खा है पंजाब, गा है उत्तर प्रदेश, या फिर घा राजस्थान। याद है किसी को? बोलो। उनको आ गया था राजस्थान। क्यों? पिंक सिटी,
राजस्थान, जयपुर, वहां भी बेहतरीन तरीके से नक्काशीदार महल, घर, इमारतों का निर्माण है। बहुत सुव्यवस्थित तरीके से वहां समाज का निर्माण है। तो लेखक को उस संस्कृति को देखकर राजस्थान की याद आ गई थी। अगला है, मोहनजोदड़ो के घरों में टहलते हुए लेखक को किस गांव की याद आई? अभी तो शहर की या प्रदेश की याद आई, अब जब वो टहल रहे थे घरों में तो उसको कौन से गांव की याद आ गई? गांव कौन सा था? का है कुलधरा, हाँ कुलधरा। खा है कुलघड़ा, गा है बुलधरा या घा शुभधरा। गांव का नाम पूछा है। अब बाकी ऑप्शंस तो आपको सिर्फ भ्रमित करने के लिए दिए हैं, ऑप्शन तो एक ही सही है और वो गांव का नाम है कुलधरा। ये सब कुलघड़ा, बुलधरा, शुभधरा, ये सब भ्रमित या कंफ्यूजिंग के लिए ऑप्शंस दिए जाते हैं। अब पता नहीं होगा तो हम कुछ भी अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80 90 पूरे 100 में लगा धागा चोर निकल के भागा कुछ भी टिक कर आएंगे, लेकिन इसका तात्पर्य ये थोड़ी कि वो आंसर सही हो। हाँ, यदि हमने पढ़ा है और हमें याद है तो आप विद इन सेकंड्स आंसर दे सकते हैं। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, इसी तरह से सुनते रहा करो। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की खुदाई में निकली पंजीकृत चीजों की संख्या कितनी थी? मोहनजोदड़ो की खुदाई में निकली पंजीकृत चीजों की संख्या कितनी थी? पंजीकृत मीन्स रजिस्टर्ड, जो रजिस्टर्ड थी उनकी संख्या कितनी थी? का है 50,000 से अधिक, खा है 20,000 से अधिक, गा है 30,000 से अधिक या फिर लास्ट है घा 60,000 से अधिक। तो बताइए कितनी थी? वो थी 50,000 से अधिक। यस, पंजीकृत, रजिस्टर्ड, ठीक है, जो पंजीकृत थे 50,000 से भी अधिक। अगला प्रश्न है, खुदाई से प्राप्त गेहूं का रंग कैसा है? अब 5,000 वर्ष पुरानी बात की जाए, भंडारण थे, ठीक है, कोठारों में रखे जाते थे, ठीक है, तो अब उस गेहूं का रंग कैसा है? खुदाई के बाद कैसा मिला है? का है पीला, खा है काला, गा है हरा या घा नीला। तो उसका रंग हो गया है अब काला, मतलब काला हो चुका है वो। अगला है, अजायब घर में तैनात व्यक्ति का नाम क्या था? म्यूजियम अजायब घर, उसका नाम नवाज खान। का है नवाज खान, खा है मोहम्मद खान, गा है अली नवाज या फिर घा अली बख्तावर। बताइए, जो व्यक्ति तैनात था उसका नाम क्या था? अली नवाज। जो अजायब घर में व्यक्ति तैनात था उसका क्या नाम था? अली नवाज। मोहनजोदड़ो की लंबी सड़क अब कितनी बची है? जो लंबी थी, काफी चौड़ी भी हुआ करती थी, अब कितनी बची है? 2 मील, खा है 3 मील, गा है आधा मील मतलब 1/2 या फिर घा 1 मील। अब बची हुई है वो सिर्फ 1/2 मील। मील में 1.5 किलोमीटर होते हैं, ठीक है, 1 मील बराबर 1.5 किलोमीटर, इतना लगभग। मोहनजोदड़ो में लगभग कितने कुएं थे? जल संस्कृति भी लेखक ने इसका नाम दिया है। कितने कुएं थे? 500, खा 200, गा 800 या घा 700। यस, वेरी गुड, लगभग मतलब 700 कुओं की बात तो की गई है। अगला, सिंधु घाटी सभ्यता में कौन से फल उगाए जाते थे? खेती तो की जाती थी गेहूं, ज्वार, बाजरा। अब बात चलते हैं फलों की। कौन से फल मिले? का सेब और संतरे, खा संतरे और केले, गा खजूर और अंगूर या फिर खजूर और अमरूद। याद है किसी को? मिले थे खजूर और अंगूर, ठीक है।
अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता में कपास पैदा होती थी, इसका क्या प्रमाण है? कैसे पता चला कि सिंधु घाटी सभ्यता में कपास पैदा होती थी? का है कपास के बीजों से पता चला, खा है ऊन से पता चला, गा है सूती कपड़े से पता चला, या घा गर्म कपड़े से? तो इसका पता चला है सूती कपड़ों के प्रमाण से। सूती कपड़ों को देखकर या उनके साक्ष्य जब मिले हैं तो यह अनुमान लगाया जा सका है कि हाँ, वहां कपास बहुतायत में थी। 13वां प्रश्न है, अतीत में दबे पांव नामक पाठ के रचयिता का नाम क्या है? कौन है इसके लेखक? का ओम थानवी जी, खा मनोहर श्याम जोशी थी, गा फणीश्वर नाथ रेणु जी, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी? तुरंत आपने बताया ओम थानवी जी। वेरी नाइस। इसी तरह से रहना है, एकदम चौकन्ना, क्योंकि विकल्प 4 होते हैं तो चौकन्ना तो रहना ही होगा ना, तब आप सही आंसर बता पाएंगे। अगला है, लेखक के अनुसार मोहनजोदड़ो की आबादी लगभग कितनी थी? लगभग कितनी थी? 20,000, खा 65,000, गा 85,000, या घा 50,000? तो उसकी आबादी थी लगभग 85,000। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की खूबी क्या है? बताइए। का है सौंदर्य बोध, खा है संस्कृति बोध, गा है सभ्यता बोध, या फिर नागर बोध? तो सबसे बड़ी खूबी है इसकी सौंदर्य बोध, क्योंकि नगरों का, स्नानागारों का हर एक का निर्माण बड़े ही व्यवस्थित ढंग से किया गया है, जिससे उस सभ्यता की सुंदरता स्पष्ट नजर आती है। अगला प्रश्न है, लेखक ने सिंधु सभ्यता के सौंदर्य बोध को क्या नाम दिया है? सौंदर्य बोध को क्या नाम दिया है? क्या का है राजपोषित? राजपोषित मतलब जो राज्य के राजा के कारण या सैन्य शक्ति के कारण वहां का समाज बिल्कुल अच्छा था, राजपोषित था। या फिर खा धर्म पोषित था, धार्मिक पूजा की जाती थी, जिसके आधार पर समाज में डर डर कर, धर्म से डर कर लोग व्यवस्थित रहते थे। या फिर गा है समाज पोषित, जो आपसी समझ के आधार पर बहुत बेहतरीन तरीके से समाज का निर्माण हुआ। या फिर घा है व्यापार पोषित, बहुत व्यापार करते थे, व्यापार कर करके उन्होंने सही से निर्माण किया। क्या था? ना तो राज पोषित था, ना ही धर्म पोषित था, ना ही व्यापार पोषित था, वो तो था समाज पोषित। अगला है, मोहनजोदड़ो अपने काल में किसका केंद्र रहा होगा? का सभ्यता का केंद्र रहा, खा राजनीति का केंद्र रहा, गा धर्म का केंद्र रहा, या फिर घा व्यापार का केंद्र रहा? तो किसका केंद्र रहा? वो रहा है सभ्यता का केंद्र। संस्कृति और सभ्यता में अंतर होता है। संस्कृति किसी भी आविष्कार या नई वस्तु का आविष्कार, सभ्यता उसका पालन करना, ठीक है, उसी चीज को आगे ले जाना। मोहनजोदड़ो नगर कितने हेक्टेयर में फैला हुआ था? कितने हेक्टेयर में फैला हुआ था? का है 300 हेक्टेयर, खा है 200 हेक्टेयर, गा है 500 हेक्टेयर, या घा 150 मतलब 150 हेक्टेयर? तो मोहनजोदड़ो नगर फैले हुए थे 200 हेक्टेयर में, ठीक है। भग्न इमारत में कितने खंबे हैं? भग्न इमारत मतलब जो इमारत खंडित हो चुकी है, उसमें कितने खंबे हैं? का है 20 खंबे, खा है 30 खंबे, गा है 15 खंबे, या घा 40 खंबे? तो उसमें पता है कितने खंबे हैं? उसमें 20 तो खंबे ही खंबे हैं, 20 खंबे। कितने मतलब कितना समय लगा होगा, क्योंकि तब तो मशीन्स नहीं होती थी ना, सब कार्य व्यक्तियों द्वारा ही किया गया होगा, और इतने अच्छे से किया गया निर्माण जो कि सौंदर्य का परिचायक बन गया। अब आया है प्रश्न, डी के हल्का किसके नाम पर रखा गया है? अनुमान लगाना बहुत अच्छे से, और याद होगा तो तुरंत जवाब दोगे। डी के दया काशीनाथ के, दया काशीनाथ डी के क्या हो सकता है ये?
दीक्षित काशीनाथ ये भी डी के लग रहा है, धर्म काशीनाथ ये तो नहीं होगा, दयालु काशीनाथ ये भी डी के लग रहा है, तो सिर्फ एक तो लग रहा है कि ये नहीं है। तो क्या 3 आंसर सही हैं? आंसर सही है सिर्फ दीक्षित काशीनाथ। हल्का किसके नाम पर रखा गया है? दीक्षित काशीनाथ। दया काशीनाथ नहीं है, दयालु काशीनाथ नहीं है, वो है दीक्षित काशीनाथ, जिसका डी के नाम रखा गया है। अगला है, मोहनजोदड़ो का नगर कितने हजार साल पहले का है? तो तुरंत जवाब दीजिए। हमने चर्चा की है बार बार की मोहनजोदड़ो सभ्यता लगभग कितने हजार वर्ष? का 1000 साल, खा 2000 साल, गा 3000 साल या घा 5000 साल। तो ये बात की गई है 5000 साल पुरानी बात। यस। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की मुख्य सड़क की चौड़ाई कितनी है? जो मुख्य सड़क थी, बड़ी लंबी चौड़ी सड़कें हुआ करती थी, बड़े बड़े महल हुआ करते थे, स्नानागार हुआ करते थे, भंडारण व्यवस्था हुआ करती थी, और स्नानागार से पानी के निकास की व्यवस्था बेहतरीन थी, नालियों को ढककर बनाया गया था, जो कुएं या बावड़ी थी उनकी बहुत अच्छे से प्लास्टर किया गया था, सब कुछ बेहतरीन था। तो मोहनजोदड़ो की मुख्य सड़क की चौड़ाई कितनी थी? कितनी है? का है 32 फीट, खा है 20 फीट, गा है 33 फीट या घा 23 फीट। तो ये थी 33 फीट, काफी होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की सभ्यता और संस्कृति किसकी शोभा बढ़ा रहे हैं? जो संस्कृति और सभ्यता है वो किसकी शोभा बढ़ा रहे हैं? का है लाहौर की, खा है दिल्ली की, गा है लंदन की या घा अजायब घर की? जल्दी जवाब दो। किसकी शोभा बढ़ा रहे हैं? कम ऑन जल्दी रिप्लाई कीजिए। बढ़ा रहे हैं अजायब घर की शोभा। क्योंकि वहां कई विदेशियों जो पर्यटक रहते हैं उनका भी आना जाना लगा रहता है, क्योंकि ये विश्व प्रसिद्ध प्राचीनतम सभ्यता है। इससे पहले इतनी बड़ी सभ्यता, इतनी सुव्यवस्थित सभ्यता कभी कहीं नहीं थी। इसलिए ये मोहनजोदड़ो की जो सभ्यता है वो अजायब घरों की संस्कृति और शोभा बढ़ा रहे हैं। मोहनजोदड़ो के सबसे ऊंचे चबूतरे पर क्या विद्यमान है? जो सबसे ऊंचा चबूतरा था, याद है हमने इसका कितना सारा जिक्र किया था। सबसे ऊंचा चबूतरा जिस पर क्या है विराजमान? का मंदिर, खा बौद्ध स्तूप, खा राजमहल या घा विशाल भवन। चबूतरा, चबूतरा मतलब जो सबसे ऊंचा चबूतरा, जैसे ये जमीन है तो इसका सबसे ऊंचा जो चबूतरा है उस पर क्या बने थे? बताइए। बौद्ध स्तूप। यस, बहुत सही। बौद्ध स्तूप कितने फुट ऊंचे चबूतरे पर निर्मित है? तो जो सबसे ऊंचा चबूतरा था उसी के बारे में प्रश्न आ गया है कि वो कितने फुट था। का 15 फुट, खा 25 फुट, गा 12 या गा 10। तो वो चबूतरा जो था वो था 25 फुट ऊंचा। ठीक है। अगला है, चबूतरे पर किसके कमरे बने हुए थे? बौद्ध स्तूप तो बने ही थे, लेकिन कमरे किसके बने हुए थे? याद है किसी को? चलो ऑप्शंस देख लो। का है मजदूरों के, खा है किसानों के, गा है भिक्षुओं के या घा शिक्षकों के। भिक्षुओं का अर्थ क्या है, किसी को पता है? बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं भिखारी। नो 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 बेटा, भिक्षु मतलब बौद्ध धर्म के अनुयायी। बौद्ध धर्म के अनुयायी। अनुयायी क्या होते हैं? जो उस धर्म को मानते हैं। ठीक है, तो उनको कहा जाता है भिक्षु। अब यहां चबूतरे पर किसके कमरे बने हुए थे? क्या मजदूरों के बने हुए थे? किसके बने हुए थे? किसानों के थे। तो यहां पर चबूतरे बने हुए थे बौद्ध भिक्षुओं के। यही सही जवाब है। ठीक है, तो यहां पर बौद्ध भिक्षुओं के। क्यों? अच्छा, ये भी तो अनुमान लगाओ आप कि उस पर क्या बने हुए थे? बौद्ध स्तूप थे ना, तो बौद्ध भिक्षु ही रहेंगे। ठीक, तो जिस तरह से हिंदू धर्म में गुरु रहते हैं, पंडित रहते हैं, मुस्लिम में रहते ना मौलाना साहब, ठीक है, उसी तरह से बौद्ध धर्म में भिक्षुक रहते थे। भिक्षु।
अगला है राखल दास बनर्जी, यहां पर किस वर्ष आए थे? का है सन 1922 में, खा है सन 1923 में, गा है सन 1924 में या घा 1925 में? राखल दास बनर्जी वे आए थे सन 1922 में। ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो को नागर भारत का सबसे पुराना क्या कहा गया है? बताइए। नगर, सबसे पुराना नगर कहा गया है, का ऑप्शन है। खा है कस्बा, गा है लैंडस्केप या घा गांव? बताइए, जल्दी सोचिए। जो मोहनजोदड़ो का नागर भारत का सबसे पुराना क्या कहा गया है, उसको कहा गया है लैंडस्केप। याद रखना। अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो की वास्तुकला की तुलना किस नगर के साथ की गई है? वास्तुकला की, का दिल्ली से, खा जयपुर से, गा चंडीगढ़ से या घा बीकानेर से? तो उसकी तुलना की गई है चंडीगढ़ से। ठीक है। अगला, मोहनजोदड़ो से सिंधु नदी कितनी दूरी पर बहती है? सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता, तो कितनी दूर बहती है नदी? का है 4 किलोमीटर, खा है 5 किलोमीटर, गा है 10 किलोमीटर या घा 6 किलोमीटर? सिंधु नदी कितने किलोमीटर? वो थी महज 5 किलोमीटर। सिंधु घाटी सभ्यता तभी तो कहलाई जाती है। ठीक है, इस तरह से सुने समझे, इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। इसी तरह से हर एक विषय के वीडियोस देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि सब्सक्रिप्शन के लिए कोई आपको पेड सब्सक्रिप्शन की बात कभी नहीं करेगा। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% फ्री प्रोवाइड करता है डियर स्टूडेंट्स। ना केवल स्कूल एजुकेशन बल्कि सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की वीडियोस भी आप देख सकते हैं एब्सोल्युटली फ्री। बुक्स और ई बुक्स भी अवेलेबल हैं जो आपको आपकी जो एग्जामिनेशंस होंगे ना, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, उनको क्रैक करने में बहुत हेल्प करने वाली हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, आगे बढ़िए। बाय बाय, थैंक यू सो मच।